हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। इंडिया में ड्रोन से पहली बार अटैक हुआ है, बाकी वर्ल्ड वाइड ड्रोन से अटैक होते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे क्या ड्रोन से अटैक को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो क्या क्या टेक्निक अभी तक बनाई गई है कि ड्रोन के अटैक को प्रिवेंट किया जा सकते। एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने ऐसा कहा है कि ड्रोन को अटैक करने के लिए, ड्रोन से बचने के लिए शूट डाउन करना एक ऑप्शन है कि स्नाइपर यूज करो और स्नाइपर से अगर ड्रोन आपके रेंज में है तो उसको क्या कर दो, शूट डाउन कर दो। बट रात में ये बहुत इजी नहीं है, या खासकर जब वेदर वगैरह खराब हो, ड्रोन का इतना पता ना चल पाए तो इतना इजी नहीं है। इसके पहले हौथी रिबल्स ने सऊदी अरेबिया के ऑयल फैसिलिटीज को डिस्टर्ब किया था 2019 में ड्रोन अटैक से। ड्रोन आप देखते हो, समझ रहे हो, इस तरह के ड्रोन होते हैं जिसको अनमैन्ड एयर व्हीकल्स भी कहा जाता है, जिसमें कोई आदमी वगैरह नहीं बैठता है। जनरली इनका यूज फोटो वगैरह क्लिक करने में किया जाता है। जो भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं, बट डिफेंस में या फिर बाकी कारणों में भी इसका यूज होता है। आप ये देखो कि यमन रिबल्स ड्रोन हिट 2 सऊदी अरामको प्लांट्स। तो ये 2019 का न्यूज है, जिसमें सऊदी अरेबिया के 2 प्लांट को यमन के रेबल्स ने, हौथी रेबल्स ने हिट किया और उनको वहां पे आग वग लग गया और जो प्रोडक्शन था ऑयल का वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा यूएस ने क्या किया, ड्रोन से स्ट्राइक किया और ड्रोन से स्ट्राइक में ईरानियन मिलिट्री लीडर कासिम सुलेमानी को मार दिया। तो ये न्यूज भी है आपका 2020 का है। 2020 में ये यूएस ये काम कर चुका है। और क्या हो गया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, तो वो ड्रोन अटैक में सरवाइव हो गए। तो ड्रोन से आक्रमण हो रहे हैं पिछले 3-4 सालों में। ड्रोन से जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिले हैं, बट इंडिया का इंसिडेंट ये पहला ऐसा इंसिडेंट था। अब बात आती है कि ड्रोन के थ्रेट को कैसे काउंटर किया जा सके। तो अभी तक इजराइल, यूएस और चाइना की कुछ कंपनियां हैं जो ये बताती हैं कि ड्रोन से काउंटर करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी और मेथड डेवलप किए हैं। रडार का यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी जैमर का यूज करते हैं, ऑप्टिक एंड थर्मल सेंसर का यूज करके, इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके ड्रोन को काउंटर करने का ये लोग काम करते हैं। बट बात ये आती है कि और क्या सिस्टम इसके लिए लाया गया है। एक तो यह है कि ड्रोन आ रहा है तो ये सिस्टम क्या कर दे, अलर्ट कर दे कि हाँ भैया ड्रोन आ रहा है, उससे अब बचना है। दूसरा, अलर्ट करने के बाद उसको शूट कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए लेजर के थ्रू। तो ये सिस्टम बनाया जा रहा है। अलग अलग कंपनियां, जैसे मान लो अगर ईरान की बात करें तो इजराइल की बात करें तो इजराइल में आयरन डोम मिसाइल सिस्टम अभी रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। जब इजराइल और पैलेस्टीन का जो गाजा स्ट्रिप है उसके बीच में जब वॉर टाइप सिचुएशन था, तो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इजराइल का काफी प्रोटेक्टिव था, प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल को किसी भी मिसाइल अटैक से। वैसे ही वो राफेल कंपनी ने बनाया है। वैसे ही राफेल कंपनी ये भी कहती है कि उसका ड्रोन डोम सिस्टम भी है। डोम मतलब एक ऐसा शेप समझ लो आप कि इसके अंदर किसी भी इंटरसेप्टर को या किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आने ना दिया जाए, किसी भी ड्रोन को आने ना दिया जाए। तो ऐसा ये क्लेम करती है कि ऐसा ये लोग बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये इजराइल की बात हो गई। आप देख पा रहे हो ये जो विजुअल्स हैं, यहाँ पे कैमरा वगैरह जो 360 विजुअल देते हैं, रडार और बाकी चीजें लगा के ये जो डोम है वो बनाया गया। एक वर्चुअल डोम समझ लो आप कि इस डोम में अगर कहीं से भी कोई ये आ रहा है ड्रोन वगैरह, तो ड्रोन को ये लोग इंटरसेप्ट करके उसको खत्म कर दें। तो ये किस चीज का यूज करते हैं, 360 डिग्री कवरेज का यूज करते हैं। जैमिंग द कमांड, मतलब अगर ड्रोन को कोई कमांड दे रहा होता है, ये ड्रोन का कैमरा हो गया तो कैमरा के विजुअल को ब्लॉक कर देंगे, और ड्रोन को कोई कमांड दे रहा होगा तो कमांड को ब्लॉक कर देंगे। ये सब जो भी इक्विपमेंट्स हैं इनका यूज करके, तो और लास्ट में क्या करेंगे, लेजर बीम वगैरह लगा के इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, शूट कर देंगे। तो ये एक मेथड हो गया। बाकी कंपनियां ये क्लेम करती हैं, इजराइल की भी कंपनी जो है और बाकी कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि उनका जो सिस्टम है वो सिविलियन एरियाज के लिए भी सेफ है, कि सिविलियन एरियाज में अगर यूज किया जाएगा तो भी वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ड्रोन्स को, और सिविलियन एरिया में बहुत खतरा उससे
नहीं होगा। इनफैक्ट रात में भी और वेदर खराब हो तो भी वो 100% काम कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जिससे कि ड्रोन अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। यूएस की कंपनी है फोर्टेम टेक्नोलॉजी, वो एक स्पाइडर वेब टाइप का काम जाल फैलाती है। उस जाल में क्या करते हैं, ड्रोन को कैप्चर कर लेते हैं। फोर्टेम टेक्नोलॉजी का जो थ्योरी है या फिर जो नाम इन लोगों ने दिया है उसको नेटगन दिया है, जिसका स्पाइडर वेब शेप है, जिससे क्या करते हैं ड्रोन अगर आए तो ये इस स्पाइडर से उसको क्या कर सके, कैप्चर कर सके। ऐसा टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इजाद किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है ड्रोन शील्ड। ड्रोन शील्ड क्या करती है, ड्रोन शील्ड ने सीधे सीधे ड्रोन को हिट करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए गन्स बनाए। गन्स बनाए कि ये गन क्या करेगा, सीधे सीधे ड्रोन को अटैक करेगा और ड्रोन को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और या तो ड्रोन को ये करेगा कि फोर्स कर देगा कि जहां पे ड्रोन है वहीं पे क्या करे, लैंड करे। जो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है वहां पे वापस इसको फोर्स करे कि ऑपरेटर के पास ड्रोन वापस चला जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रियों ने बनाए हैं। अब बात ये आती है इनका खर्चा कितना आता है, कॉस्ट कितना आता है। तो मैक्सिमम कंपनियां अपने वेबसाइट पे इसका प्राइस रिवील नहीं करती हैं क्योंकि ये कस्टमाइज्ड होते हैं, जरूरत के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बनाए जाते हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। बट कुछ $100 से लेके $1000 या इवन $1 मिलियन में भी इनका कॉस्ट होता है। चाइना की एक कंपनी DJI ने निकाल दिया था प्राइस कि $3,40,000 ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम के लिए और $44,000 एनुअली उसके मेंटेनेंस के लिए इसका कॉस्ट लगेगा। तो ये आपने देखा कि कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड क्या बात हो गई। अब बात ये आती है, क्या इंडिया में ऐसा कोई एंटी ड्रोन सिस्टम है इंडिजिनस? इंडिजिनस मतलब इंडिया में ही बनाया गया। तो जी हाँ, DRDO ये ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। इसका नाम एंटी ड्रोन सिस्टम रखा गया है। ये आप देख रहे हो कुछ इस तरह का वो दिखता है। लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे में लाल किला में जब स्पीच दे रहे थे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये यूज हुआ था। इसके अलावा वो कहाँ यूज हुआ था, ट्रंप ने जब इंडिया को विजिट किया था तो उसके रोड शो में भी इसका यूज किया गया था कि कोई ड्रोन से अटैक ना कर दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो डिटेक्ट करेगा ड्रोन को 3 किलोमीटर तक की रेंज में और उसको जैम कर देगा, ठीक है। और कोई वेपन, लेजर वेपन का यूज करके अगर टारगेट 1 to 2.5 किलोमीटर दूर तक भी है तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ इंडिजिनस एंटी मिसाइल या समझ सकते हो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो 20% स्पेशल ऑफर चल रहा है। आप ये SG20 कोड लगा सकते हो या GLOWS20 कोड लगा सकते हो और हमारे स्पेशल कोर्सेज का एंजॉयमेंट कर सकते हो। हमारे जो नया चैनल है वो 1 डे एग्जाम्स के लिए बनाया गया। 1 डे एग्जाम जो रेलवे वगैरह, बैंकिंग वगैरह में बहुत सारे होते हैं उसके लिए, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।